देखो भैया, ध्यान दो। कल की क्लास कंप्लीट है सबकी? हैं? अभी कल वाली हमने वो डाल दी थी तुम्हारे पास, पीडीएफ देखी थी? उनको बस देखते मार दिया करो, मैदान एकदम पूरा कर दिया करो। देखो, आज आप इसके बारे में पढ़ेंगे और भी इसके साथ कुछ और करेंगे। डिस्काउंट हिंदी में क्या बोलते हैं इसको? बट्टा। बस आप इतना ध्यान रखना कि बट्टा दिया कहाँ पे जाता है। बट्टा हमेशा एमआरपी पे दिया जाता है। जैसे हम बट्टा लिखे यहाँ पे, बट्टे की बात करें, एमआरपी पे हमेशा बट्टा दिया जाता है, अंकित मूल्य पर। यहाँ पे डिस्काउंट दिया जाता है। और प्रॉफिट या लॉस की बात करें जब भी हम, तो वो कहाँ पे काउंट होता है? सीपी से। जैसे हम कहते हैं भैया 20% का बट्टा दिया गया, 20% का बट्टा, तो आप कहोगे कि ये एमआरपी के साथ, एमआरपी पे 20% हटा दो, कितने परसेंट बचे? 80%। और 20% का फायदा हुआ, 20% का प्रॉफिट हुआ, तो कहोगे भैया सीपी जो होगी उसमें कितने परसेंट का प्रॉफिट हुआ? 20। तो परसेंट से परसेंट हटा दोगे तो एक रेशियो अगर तुम देखो तो क्या लिखा रखा है? एमआरपी और सीपी का रेशियो 120 से 80, 0 से 0, 4 तिये 12, 4 दूने 8, 3:2। यानी हम तुमसे ये कहना चाहते हैं कि अगर हमसे कहे क्वेश्चन कि 30% का बट्टा दिया गया, तो तुरंत एमआरपी के साथ क्या लिख दिया हमने? 70। और 30% का प्रॉफिट हुआ तो सीपी के साथ लिख दोगे 130। और इसी को रेशियो में जब बनाया गया होगा एमआरपी अपॉन सीपी, तो ये रेशियो कुछ बदल के ऐसा हो गया 13/7। अभी तुम्हारे पास एमआरपी के साथ 7 था, अब एमआरपी के सामने क्या है? 13। और सीपी के साथ 13 था, लेकिन अब इसके सामने क्या हो गया? 7। तो इससे एक रिलेशन बन के आता है कि सीपी और एमआरपी का अगर एक रिलेशन आपसे निकलवाएं तो वो क्या होता है? तो आप लिख दोगे कि 100 में से जो डिस्काउंट परसेंट करते हो वो इधर लिख दो, और 100 में से जो प्रॉफिट परसेंट करते हो वो एमआरपी के साइड लिख दो। ये बात कहाँ से निकल के आती है, इसको पहले काउंट कीजिए। जैसे हम सीपी लिखा इधर, इधर एमआरपी लिखा, तुम्हें पक्का पता है, क्लियर, कि अगर प्रॉफिट होगा या नुकसान होगा तो वो काउंट हम किस पे करेंगे? सीपी पे। और डिस्काउंट दिया जाएगा तो एमआरपी पे। तो यहाँ पे जब हम बोल रहे हैं कि 10% का प्रॉफिट हुआ, क्या लिखोगे? 110। और 10% का डिस्काउंट दिया, 90। इसको जैसे ही बराबर करते हैं, 0 से 0 काटा हमने, सीपी और एमआरपी का रेशियो बना। जैसे देखो संख्या पलट गई, और पलटते ही संख्या क्या लिखी? 9/11। अब इसी को हम अगर इस रिलेशन में लिखते जो हमने तुम्हें समझाया, सीपी एमआरपी, यहाँ पे कहा गया कि इसके साथ लिख दोगे 100 माइनस डिस्काउंट परसेंट, और इधर लिखोगे 100 प्लस प्रॉफिट परसेंट। तो हमने बोला था कि आपको डिस्काउंट कितने परसेंट का दिया गया था? 10% का। 10% का डिस्काउंट दोगे तो 100 में 10 जाएगा, कितना बचेगा? 90। और प्रॉफिट कितने का था? 10% का, तो इधर कितना हो गया? 110। 0 से 0। देखो सीपी के सामने 9 है और एमआरपी के सामने कितना है? 11। सीपी 9, एमआरपी 11। तो सीपी और एमआरपी में एक रिलेशन लिखना है। सीपी में लिखोगे 100 माइनस डिस्काउंट परसेंट, और एमआरपी में लिखोगे 100 प्लस प्रॉफिट परसेंट। बस इतनी सी बात है। बाकी एक बात और सीख लो। जैसे मैंने ये लिखा सीपी, एसपी, एमआरपी। एक व्यक्ति ने किसी वस्तु पर 20% का डिस्काउंट दिया। 20% का क्या दिया? डिस्काउंट। 20% का डिस्काउंट 1/5। जैसे ही बात आई डिस्काउंट की, तो डिस्काउंट हम किससे काउंट करते हैं? एमआरपी से। तो बताओ ये जो 5 वैल्यू है ये किसकी है? एमआरपी। 5 रुपए का एमआरपी है, और उसने कहा कि इसमें डिस्काउंट 1 का दे दिया, तो दिया कितने का होगा? 4 का। लेकिन इसने फिर भी 10% का प्रॉफिट कमाया। 10% का क्या कमाया? प्रॉफिट, लाभ कमाया। अब लाभ किससे काउंट करोगे? सीपी से। तो अब की बार सीपी है 10, और 10 में इसने 1 का लाभ कमाया, बेचा कितने का होगा? 11 का। वस्तु भैया एक ही है, वस्तु एक ही है, तो इसके विक्रय मूल्य अलग अलग कैसे हैं? तो विक्रय मूल्य को क्या कर लोगे? बराबर। ऊपर कितने का गुणा, नीचे 4 का इधर भी और 11 का इधर भी। अब पूरा काउंट कर सकते हैं हम कि सीपी है 40, एसपी है 44, और एमआरपी कितना है? 55। बताओ व्यक्ति ने वस्तु को कितने परसेंट ज्यादा अंकित किया है?
कितने परसेंट ज्यादा अंकित किया, तो आप कहोगे 40 की वस्तु को कितना अंकित कर दिया, 55, कितना ज्यादा 15, कहां से परसेंटेज, आंसर आ गया 15, 20 दूने 40, 20 पंचे 100, 75 के बटे 2 क्या होते हैं 37.5। क्लियर है? तो तुम्हें दो ही चीजें सीखनी, इसमें ज्यादा नहीं, कुछ दिमाग लगाना। एमआरपी पे डिस्काउंट और सीपी पे प्रॉफिट और लॉस, बात खत्म। आ जाओ अपने क्वेश्चन पे। न न न न न न। अंतिम प्रहार सीरीज डिस्काउंट लगा दो। ये तो छोटा सिंपल सा है, पहला दूसरा तीसरा बहुत सिंपल है। यदि 25,000 रुपए की कीमत वाला 18,000 रुपए में बेचा जा रहा है तो डिस्काउंट पूछा गया। तो इसमें देखो इनका रेशियो लिख लो, रेशियो लिख दो। ये क्या लिखा रखा, 25 से 18 ही तो लिखा रखा, 25 से 18। 25 वाली वस्तु 18 में बेची जा रही, कितना डिस्काउंट है 7, कहां से 25 से। और जैसे तुमने ये 7 देखा, देखो मैं पेपर में बैठा हूं, मैंने जैसे ये 7 देखा, देखो ये 7, तो 7 से कौन सी संख्या कट रही, समझे। लेकिन अभी ये परसेंटेज के लिए 100 लगा के 25 चौक 128। अगला क्वेश्चन। एक फुटकर विक्रेता 20% अधिक अपने सामान को अंकित करता है और फिर 25% की छूट देता है। उसके द्वारा बेची जाने वाली वस्तु की बिक्री कीमत क्या है अगर उसकी लागत कीमत इतनी है। दो भैया आंसर सब लोग। आज तुम दिख ही नहीं रहे बोर्ड में। ये बाद में तुम वीडियो देखते हो तुम लोग, क्यों नहीं देखते हो? अच्छा नहीं, उसमें मैं देखता ही नहीं, तुम लोग देखते हो। क्या नहीं आता? कौन लोग? तुम बढ़िया व्यक्ति हो। देखो हाँ भैया देखें, 20% अधिक अपने सामान को अंकित करता है। मैं लिख देता हूं सीपी, एसपी और एमआरपी। इसने कहा कि 20% अधिक अंकित करता है। क्या हमें अब बार बार यह लिखना पड़ेगा कि 20% होता है 1/5? नहीं ना। तो आप कहोगे अधिक अंकित करना पता, 5 में 1 अधिक अंकित करेगा, कितने का अंकित कर दिया 6 का। और इसने 25% का डिस्काउंट दिया, 25% 1/4। डिस्काउंट कहां से देते हो? एमआरपी से। तो एमआरपी कितना होगा यहाँ पे 4, 1 का डिस्काउंट कितना बचा 3। अब इसमें कौन सी वैल्यू दो जगह दिखी अलग अलग? एमआरपी दिखी। जब वस्तु एक ही है तो एमआरपी अलग अलग नहीं, एमआरपी को क्या बना लोगे सेम। तो यहाँ पे 2 का गुणा कर दो, यहाँ पे कितने का कर दें 3 का। इधर हुआ है 3 का, इधर कर दोगे 2 का। यह है 10, 9 और 12। क्या दिया है क्वेश्चन में? वस्तु की लागत कीमत कितनी है 2500। लागत कीमत ये होती है, सीपी को लागत कीमत बोलते हैं। 10 के सामने 2500 कितने गुणा पे है? देखो 1 0 कम कर दो, 250। क्या पूछा उसने कि वस्तु की बिक्री कीमत बताओ भाई। बिक्री कीमत का मतलब सेलिंग प्राइस। 9 का मान बताओ, 9 का मान 25 का गुणा कर दो, 25 ने 225, 2250। लगाइए। तुम्हें देख कर देखा हमारे हुए। समय और दूरी की एक सीट भी आ चुकी है आपके लिए। मैं आपके लिए बहुत मेहनत करता हूं, बस आप अपने लिए बहुत मेहनत करना। एक व्यापारी अपनी वस्तुओं पर 120% से बढ़ाकर चिन्हित करता है और 30% की छूट देता है। भाई बात लिख दो तुम, सीपी, एसपी और एमआरपी। देखो
हमें पता है कि 120% को काट के लिखोगे तो आंसर क्या आएगा, 6/5। वस्तुओं पर मूल्य प्रतिशत बढ़ाकर चिन्हित करता है। चिन्हित करता है मतलब अगर उसका ये लागत मूल्य 5 रुपया है तो उसने चिन्हित कितना कर दिया, 6 बढ़ा के कितना कर दिया, 11, क्योंकि वो बढ़ाकर अंकित करता है, तो ये 11 हो गया। आगे इसने कहा और 30% तक की छूट देता है, तो छूट हमेशा किससे काउंट करोगे, एमआरपी से। 30% का मान होता है 3/10, तो अगर ये 10 होगा, 10 में 3 का डिस्काउंट कितने को बेचेगा, 7 की। इनको सेम बनाओ, ऊपर कितने कर दें, 10 का, नीचे 11, इधर 11 का, ऊपर 10 का, तो सीपी आपकी बनी 50, ये 77 और यह 110। दिया क्या है, लागत मूल्य 750 रुपया। इस 50 के सामने दे दिया इसने 750, 0 से 0 15 के गुणा में है। पूछ दिया विक्रय मूल्य, विक्रय मूल्य भैया 15 का गुणा कर दो, 11 से कट रहा होगा, 15 सत्ते 105, 10, 15 सत्ते 105 और 10, 1155। दोनों क्वेश्चन सेम थे ये। लगाओ। एक दुकानदार विज्ञापित मूल्य पर 23% कमीशन देने के बावजूद 10% लाभ कमाता है। यदि वे वस्तु पर, ये क्या बोलते हैं इसको, 56 रुपए का लाभ कमाते हैं, देखो 23% की कमीशन देने के बावजूद, सुनो इस बात को समझो पहले, 23% की कमीशन को तुम समझ पा रहे क्या बोला इसने, 23% की कमीशन, जैसे कमीशन भी हुआ देता है और यहाँ पे उसने कहा कि 10% का लाभ कमाता। कमीशन भी एक डिस्काउंट टाइप का मान लो, जैसे कोई वस्तु है 100 की और उसने 23% का कमीशन दिया, जैसे रियल में रहा होगा 77, 23% का कमीशन देने के बाद दिया कितने का होगा, उसने 100 का एमआरपी अंकित की होगी। अब इसको समझ लेना। फिर बोला है कि ये लाभ कमाता है कितने परसेंट का, 10% को। लाभ को हम कैसे काउंट करते हैं, 10 में 1 बढ़ाया 11। ये अगर तिर्यक आपस में कट रहे हैं तो काट दो, जैसे हम तुमसे बात करें कि 11 से ही कटेगा कितने टाइम, 7, और ये 0 से 1 0, तो इधर है ये 7 और ये कितना इधर 10, ये 7 और 10 है। यदि वे वस्तु पर 56 रुपया का लाभ कमाते हैं, यहां पे लाभ कितना है, क्या कर दिया, 7 अट्ठे 56, 800, रुक जाओ, 23% के कमीशन को क्या लिखोगे, 77 है, और लाभ कमाओगे कितना, 10%। 10% का मतलब 10 से 11, नहीं इसको सोचते हैं कि इसको कैसे बना दिया तुमने, बताओ क्या किया हमने इसमें। आया तो वो दूर से दिख रहा 800, बोलते हुए दुकानदार विज्ञप्ति पर 23% की कमीशन दे रहा है, बढ़िया। हाँ और कोई, हो गया, लग गया, ठीक है, उसने लगा तो दिया, चलो पूरा कर दें, टाइम खत्म हो जाए, हम समझ गए, चलो चलो। देखो मैं समझा दूं इनकी बात को, और बाकी तुम लोग तो समझ ही गए बैठे बैठे। हैं, सीपी, एसपी और एमआरपी। देखो 100 ये था तो यहाँ पे क्या लिखा आपने, 77, और 10% का लाभ 10 में 1 बढ़ा दिया, क्या कर दिया यहाँ पे 11। तो ये 7 का गुणा यहाँ पे करोगे 77, ये 7 का ये हो जाएगा, तो ये 70 है, ये 77 है, और ये इधर क्या लिखा रखा है 100। यहाँ पे देखो कितना ज्यादा है 7, लेकिन 7 नहीं, कितना ज्यादा बताया 56, कितने गुणा पे है
8। उसने पूछा क्या, विज्ञप्ति मूल्य मतलब एमआरपी, तो यहां पे 8 का गुणा करोगे आंसर क्या आएगा, 800। ठीक है, 5 नंबर आओ। लगाओ। अपनी वस्तुओं के अंकित मूल्य पर 15% की छूट देता है। 15% की छूट देगा तो कितने बचे होंगे, 85। मतलब जैसे हमने कहा था कि एक हमने तुम्हें रिलेशन समझाया था कि अगर मैं सीपी लिखना हो, सीपी, और इधर लिख देना हो क्या, एमआरपी, कि इनका एक रिलेशन बनाओ, तो क्या समझाया तुम्हें, 100 में से डिस्काउंट हटा दो और 100 में प्रॉफिट जोड़ दो। तो यहाँ पे डिस्काउंट क्या बोला कि 15% की छूट देता, 15 हटाओगे क्या बचेगा, 85। और उसने यहाँ पे लास्ट में अंकित बढ़ाकर कितना करना चाहा, 19% क्या हो, लाभ। तो यहाँ पे कितना लिख दोगे, 119। देखो 17 का पहाड़ा आता है सबको, 17 से 5 और 17 से 7। 5 से 7 कितना ज़्यादा, 2 कहाँ से, 5 से, और 2/5 क्या होता है, ओके है। अगर तुम ये बात भी ना समझ पाते हो तो तुम इसको ऐसा ही कर लिया करो कि मैं जानता हूं एमआरपी और सीपी में एक रिलेशन ऐसा होता है कि डिस्काउंट हमेशा एमआरपी से दिया जाता है कि नहीं। तो एमआरपी इसने कहा है इस पे 15%, तो एमआरपी पे 15 हटाओ कितने बचे, 85, और यहाँ पे प्रॉफिट है 19, कितना हो गया, 119। तो यही रेशियो जब तुम देखोगे एम बटे सीपी क्या लिखा रखा है, 119 के बटे 85। तो ये 17 के पहाड़े में 7 और ये 5। लेकिन अब तुम्हें लाभ देखना है, कितना लाभ हुआ है। लाभ हमेशा कहाँ से देखते हो, सीपी से। 5 से 7 जाओगे। एक तो या तो आप ये डायरेक्ट कर लो, नहीं तो आप यहाँ पे सीख पाओ तो और बढ़िया बात कि 100 माइनस डिस्काउंट हटाओगे सीपी और 100 प्लस प्रॉफिट करोगे तो क्या आ जाएगा, एमआरपी। जैसे एक और क्वेश्चन होगा, ये नहीं, चलो ये दूसरा आ गया। चूड़ियां बजाऊं कि मैं बजाऊं, का बजाऊं, लगाओ। एक सीधा क्वेश्चन एसएससी जीडी में बहुत आता है। 20 चूड़ियां खरीदने पर 5 चूड़ियां मुफ्त मिलती हैं, तो छूट परसेंट। देखिए जो आप मुफ्त ले जा रहे वही लिख दो, 5 आप मुफ्त ले गए, तो आपने 20 तो खरीदी थी, साथ में 5 और ले गए, कितनी ले गए, 25। और 5 से 25 काटोगे, 25 5 आएगा, 5 से 100 काटोगे कितना आएगा, 20। सबको समझ में आई बात। यहाँ पे मैंने सिर्फ किसका गुणा नहीं किया, 100 का। जैसे हम कहते हैं 4 खरीदने पर 3 मुफ्त, तो आप काम करोगे 3 तो आप ले ही गए, 3 तो मुफ्त वाली ले ही गए, टोटल कितनी हो गई, 7। आगे आ जाओ। वाह, हमें लग रहा रटे हो। देखो 20% और 10%, इसको तुम रेशियो से भी कर सकते हो, और इसके लिए एक डिस्काउंट वाला क्या, a प्लस बी माइनस ए बी बटे 100। जब डिस्काउंट दिया जाए तो ऐसे, जैसे यहाँ पे दिया गया 20 प्लस 10 माइनस 20 गुणे 10 बटे 100, इनको काटोगे तो आंसर क्या आएगा, 28। अब ये लिखना नहीं हमें, एक बार दोनों का जोड़ 30 और एक बार दोनों का गुणा माइनस कर दो, 30 में 2 हटा दो, 28 बचे। ये 3 है, लगाओ। लगाओ, समय तुम्हारे लिए पर्याप्त है। देखो एक तो तरीका तुम्हारा है रेशियो, रेशियो जानते हो लगाना। जैसे 20% है 1/5, 5 में 1 कम कर दो क्या बचा होगा, 4। 30% 3/10, 10 में 3 कम कर दो 7। 10% 1/10, 10 में 1 गया 9। तो ये रेशियो काट के लिख लो, जितना 10 का 5 50, 500, और इधर कितना बना 252। देखो कितना कम हो गया, जितना कम हुआ वही लिख दो। ये बीच में डाटा कम हुआ 248, कहाँ से कम हुआ, 500 से। परसेंटेज के लिए 100, 0 से 0 काटोगे, 5 चौक 20, 4 बचे, 5 नेमा 45, 49 में कौन सा ऑप्शन है, ए। एक तो रेशियो मेथड है। दूसरा हम तुम्हें एक और बताना चाहते हैं कि रेशियो तो लगाते ही हो तुम बराबर,
एक और आप सीखोगे कि जैसे मान लें कि किसी वस्तु की कीमत शुरुआत में 100 है, यहाँ पे 100 हमने लिखा। अब यहाँ पे पहला डिस्काउंट कितना दिया गया, 20%। तो यहाँ से पहला डिस्काउंट 20 हटाया गया, तो अब कितने बचे, 80। अब 80 में अगला डिस्काउंट कितना है, 30। तो 30% जैसे हटाओगे, 30% कितना हटाओगे, 24। कितना बचा, देखो कितना बचा, 56। 6 4 10 7 8। अब इसने कहा अगला डिस्काउंट कितना है, 10%। तो 56 का 10% क्या होता है, 5.6। तो उसने हमसे यही पूछा है कि ये जो छूट मिली है वो बताइए कितनी है। तो आप कहोगे हमें छूट 20, 20 40, 4 44। देखो ये छूट है 20 और 24 और 5.6। तो ये 5 4 9 और 4 49.6। तो हमारी छूट ये है। ये क्वेश्चन है हमारे सामने। इसमें कहता है कि आप एक कस्टमर हैं और एक दुकानदार आपको देखो कैसे दिखा रहा है अपना सिस्टम। 25% और 5% मिलके कितने हैं, 25 और 5 कितने हैं, 30। 20 और 10 22 और 8 30। हाँ तो सब 30% का डिस्काउंट, लेकिन उसने 30% के डिस्काउंट को तोड़ मरोड़ के कैसे लिख दिया कि मैंने इस प्रकार से डिस्काउंट दिया। तो बताओ तुम्हारे लिए कौन सा सबसे अच्छा है। आप लिखोगे, या तो तुमने अभी पहला सीखा है कि 25 और 5, देखो 25 5 30 माइनस इनका दोनों का गुणा कर दो, 25 में 5 और बटे 100। तो ये आएगा 25 चौक 100। और इसको काटोगे तो कितना आएगा, 4 एकम 4 दशमलव 4 दूने 8 4 पंचे 20। 30 में 1 गया 29 और ये आएगा 28.75। पूरी बात समझना अभी। फिर दूसरा है 20 और 30, 20 और 10, 20 और 10 का भी हम लोग क्या लिखे थे, देखो 20 और 10 का एक आया था कितना, 28। अब तीसरा है 22 और 8। तो 22 और 8 मिलके कितने होते हैं, 30 माइनस 22 गुणे 8 बटे 100। तो 8 दूने 16 एक 17। तो यहाँ पे 20 1.76 आएगा। यानी 30 में से आप 1.76 हटाओगे तो ये भी आएगा 28.24। 28.24। तो तुम्हारे लिए कौन सा फायदा है, ये वाला है ना, पहला वाला। अब देखो कि हम पेपर में बैठे तो इतना तमाशा नहीं करना हमें, ये तो तुम्हें दिखाया है कि कैसे आया। हमारा पेपर में काम इतना रहेगा कि अगर वो तोड़ मड़ोड़ के ऐसे लिखे पूछे कौन सा तुम्हारे लिए अच्छा है, तो तुम वो वाला ऑप्शन उठाना जो शुरुआत में सबसे बड़ा हो और अंत में सबसे छोटा हो। देखो पूरे ऑप्शन में देखो, शुरुआत में बड़ा 25 है और अंत में छोटा कौन सा है, 5। ये देखो उससे छोटा है शुरुआत से, ये भी शुरुआत से छोटा है, अंत से ये सबसे छोटा है। तो पहला हमारा काम क्या है कि डिस्काउंट में तुम देखोगे कि जो जैसे हमने लिख दिया यहाँ पे 30% और यहाँ पे लिख दिया 5%, और एक 30 5 35 और एक मैं लिख दूँ यहाँ पे 28%। तो यहाँ पे क्या आएगा 7। यहाँ पे लिख दूँ मैं 27 8 और यहाँ पे लिख दूँ 26 9। तो तुम्हारे लिए कौन सा है, यानी जो देखने में शुरुआत में बड़ा हो और अंत में छोटा हो, ये तुम्हारे लिए फायदा है। बस आगे बढ़ो। तुरंत ऑप्शन नंबर कौन सा था इसका, ए वाला, ऑप्शन सी। अंतर जिसका देखो, इनके बीच का अंतर कितना है 20, इनके बीच का अंतर कितना है, देखो अंतर कितना है 10, और इनके बीच का अंतर कितना है। तो यहाँ पे क्या है, कंफ्यूजन हो जाएगी तुम्हें, ये सीखो पहले एक बार। हाँ बहुत सी चीजें हैं, वो तुम जो बोल रहे ठीक बोल रहे, लेकिन उसका तरीका दूसरा। ये इतने प्रकार की भाई छूटें हैं, तो बताइए कौन सा तुम्हें फिर फायदा देगा, कौन सा अधिकतम है। 20% और 24% को मिलाकर लिखिए, 20 और 24 44 माइनस 20 में गुणे 24 बटे 100। तो ये 20 पंचे 40, 20 पंचे 100 और 5 से काटोगे, देखो 5 से काट दें, 5 चौक 20 5 अट्ठे 40। 44 में 4 हटाओ कितने बचे भैया, 40, और 40 में 0.8 और हटाओ 39.2। एक तो ये है। दूसरा इसने कहा है कि 5 खरीदने पर 3 मुफ्त। तो 3 बटे क्या लिख दोगे, 5 और 3 8, जिसका मान होता है 37.5। एक इसने बोला 13 खरीद पर 7 मुफ्त, 7 बटे 20 गुणा 100 कर दोगे, तो 20 से 5 और 7 बने 35। देखो ये 35, वो है 37, ये है 39। कौन सा तुम्हारे लिए बढ़िया है, ए ऑप्शन, ऑप्शन नंबर डी। आ रहा समझ में कि नहीं, नहीं आ रहा तो क्या करें बताओ।
लगा। देखो, एक विक्रेता एक वस्तु की खरीद पर 10% और 20% व्यापार में छूट देता है, तो कहता है अंकित मूल्य अगर 500 रुपया है तो दूसरा विक्रेता उसी पर 30% की छूट देता है। देखो, उसने हमसे क्या पूछा कि इनके बीच का क्या पूछ दिया, अंतर। तो जायज हम अंतर कैसे निकालेंगे, ध्यान दो। जैसे देखो ये लिखा रखा है 10% और 20%। 10% और 20% को मिलाओ, क्या 30% बन रहा। जैसे और आगे वाली वैल्यू भी कितनी लिख दी, 30%। अभी अगर अंतर देखा जाएगा तो ये तो कैंसिल हो जाएंगे कि नहीं, तो एक्स्ट्रा बचा क्या होगा, एक्स्ट्रा बचा होगा कौन सा वाला, 10% और 20% का जब तुम निकालोगे, एक बार पूरा समझ लो। जैसे 10% और 20% का जब तुम निकाला होगा तो तुमने पहले तो लिख दिया इनका है 30, ठीक। अब 30 20 में 10 जोड़ा, फिर माइनस आगे करते हो इन दोनों का गुणा करके, तो ये अंतर। और अगला वाला 30 है, अगला वाला डाटा कौन सा है, ये देखो 30 है। तो जब इन दोनों के बीच का हम अंतर देखें, 30 तो कट गया, बचेगा केवल कितना, 2। तो यही दो उनके दोनों के बीच का क्या है, अंतर है। तो जब तुम्हें इस टाइप का क्वेश्चन मिला करे, किस टाइप का, जब तुम्हें देखने को मिल जाए ये 10 और 20 मिलके 30 है और ये भी कितना है, 30 है, तो दोनों का जोड़ बराबर में मिल जाए उधर, तो बस तुम क्या कर देना कि इन दोनों का आपस में गुणा कर दो और बटे 100 कर दो। तो दोनों का गुणा करोगे 200 बटे 100 क्या बचेगा, 2%। तो सिर्फ वो जो 2 बचा भाई अंतर है, तो 500 का 2% निकाल दो, क्या बनेगा, 500 का 2% आंसर क्या आएगा, 2 पंचे 10। बात समझ पाए पूरी। बस तुम्हें यह देखना है कि 10 और 20 30 और 30 आ गया, तो अंतर की बात कर रहा होगा तो अंतर इनका सिर्फ गुणा होगा, इनका गुणा 10 में गुणे 20 बटे 100। आगे आ जाओ, लगाओ इसको। रमेश बाबू तुम क्या जानो, स्पीड में बनाओ थोड़े। ₹800 के अंकित मूल्य वाली वस्तु है, भूल जाओ उधर, तुम इधर आओ। उसने कहा है कि 20% की दो क्रमिक हैं, 20% की कितनी है, 2। तो भाई यहाँ पे 20% की, तो पहला ऐसे लिखा होगा इसने 20% और 20%, तो 2 हो गई 20-20% की। बताओ 20-20% की होती है तो तुम लिखते क्या हो, 20 और 20 40, माइनस यहाँ पे क्या लिखोगे बताओ, 4। तो इसका आंसर क्या बना, कितना परसेंट बना, 36%। पूरी बात समझ लो। फिर दूसरा इसने कहा है कि 30% और 10%, तो 30 में 10 जोड़ा तुमने कितना बनाया, 40, माइनस 30 और 10 का गुणा 3, और 3 हटाओगे कितने बचे, 37%। 36 और 37 के बीच का अंतर कितने परसेंट है, 1%। इसने अंतर ही पूछा है, कितनी अधिक है, देखो उनकी बचत उससे कितनी अधिक होगी, तो बताओ भैया कितनी अधिक है, 36 से 37 कितनी अधिक है, 1%। तो इस 800 का हम 1% निकाल देंगे, 1%, आंसर आएगा 8। नहीं, 13 नंबर। तुझे देख देख सोना, 16% की छूट देने के बाद 16% का लाभ अर्जित करने के लिए एक दुकानदार को 210 रुपये क्रय मूल्य की वस्तु का अंकित मूल्य कितना रखा जाना चाहिए। बताओ तुम लोग, थोड़े एनर्जी में बैठा करो थोड़ा। 16% की छूट देने के बाद, तो 16 हटा दो कितने बचे होंगे, 84, और 16% का लाभ तो कितना हो गया, 116। अच्छा ये क्या लिखा रखा है, सीपी, और इधर क्या कर दोगे, एमआरपी। क्या इस रेशियो को हम काट सकते हैं, किससे बताओ, 4 से, 21 चौक 84 और 4 दूने 8, 4 में 36। अब उसने कहा है कि एक दुकानदार 210 रुपए का उसने कहा है क्रय मूल्य, 21 के सामने 210 कितने गुणा पे है, 10। तो कह रहा है इसमें भी 10 का गुणा कर दें तो क्या बनेगा,
290। ध्यान रखना, सीपी 100 माइनस डिस्काउंट परसेंट और एमआरपी 100 प्लस प्रॉफिट परसेंट, डायरेक्ट लिख दोगे तुम। दस % की छूट दी है मीरा ने भाई, एक बैग बेचकर 5% का लाभ कमाया। यदि अंकित मूल्य इतना है तो लागत मूल्य बताएं। 10% की छूट तो सीपी में कितना लिख दोगे, 90, और एमआरपी में 5% का प्रॉफिट 105। किसका पाड़ा लिखा रखा बताओ, 15 का, कितने का है, 15 काट दें, 15 छक्के 90, 15 सत्ते 105। अब की बार अंकित मूल्य दिया है, अंकित मूल्य कितना दिया है, 1050। कितने गुणा पे है, 7 एकम 7 पने 35, 150। 150 का गुणा करोगे कितना बनेगा, 900। 15 छक्के 90। ना समझ में आ रहे हो तो तुम कोई बूटी उटी पी लो। हाँ, तुम्हारे लिए अगर एक कुछ वैसा बनता होता दवा कि एक बार खाने से ये सब रट जाए, याद हो जाए, तो तुम दवा चाहे कितने को होती, तुम लोग जरूर करते काम। 7500 रुपए के अंकित मूल्य वाली एक वस्तु पर 2 क्रमागत छूटें दी गई, जिनमें से पहली इतनी है और अंत में ये है, तो बताइए दूसरी कितनी है। सबसे ज्यादा बढ़िया क्वेश्चन, ये क्वेश्चन तुम्हारा आ गया, समझ लो, इसको लिख के रख लो, आ गया। लगाओ। देखो जैसा ये क्वेश्चन बोलता है वैसे ही लगाते चले जाया करो। जैसे शुरुआत में कितने हैं भैया, मेरी बात देखो, शुरुआत कितने हैं, 7500। 7500 में इसने कहा कि अंकित मूल्य वाली एक वस्तु पर 2 क्रमागत डिस्काउंट दिए, जिनमें से पहला डिस्काउंट है 10%। तो इसमें से 10% हटाओगे तो एक जीरो कम हो जाएगा। एक जीरो कम होके कितना कम होगा, 750। तो बताओ उधर कितना बचा होगा, 6750। अब कहता है ये अगला डिस्काउंट क्या होगा यहाँ पे, ये वाला। तब वस्तु को उसने लास्ट में कितने का दे दिया, 5805। तो बताओ इनके बीच का गैप कितना है, गैप बता दो बस। किया करो जो हम काम करवाया करें, लिखा करो ये चीजें, क्योंकि यहीं से तो हम प्रैक्टिस कर पाएंगे। 945। तो यहां पे जो 945 का गैप है, ये गैप कहां से आया, कहां से आया, 6750, और परसेंटेज के लिए 100। इसको काट के देखो क्या 14 आ रहा है, चेक कीजिए, सब लोग लगाओ, क्योंकि कैलकुलेशन नहीं करोगे जब तक, तब तक क्या फायदा है। कुछ ना समझ में आया करे तो 5-5 से काट दिया करो धीरे धीरे, नहीं तो 9 से काट दो। हाँ हाँ, बिल्कुल बिल्कुल। अब मैं मैथ का नया रूल बना रहा हूं, बता तो रहा हूं बराबर। 603 के बटे 205 लिखा हो तो क्या क्या कट रहा, 0 से 0, 2 3 6 है, और क्या बचा ऊपर, 3 करके 9 बटे 5 बचा। अब 9 मतलब 10 के आसपास है, तो आंसर 2 कर दो बस। अजीब गरीब। एक मशीन को 30,000 रुपए के अंकित मूल्य पर 16% की छूट पेशकश की, और इतने के बताइए नगद छूट कितनी है, बताइए। इसको भी सेम क्वेश्चन है। तीस हजार से 16% की डिस्काउंट हटा दो। यहाँ पे 16% हटाओगे तो कितना हटेगा, 16 3 4800। तो देखो आगे कितना बचा, क्योंकि 4 हटेगा 26, और 2 और हटा दो, 25,200। यही आया देखो, 25,200। और कह रहा अब इसको दे रहा है कितने में, 23,184।
तो इनके गैप देखो कितना है, 2016, 10 में, हाँ ठीक, गैप कितने का है, 2016, और ये गैप कहाँ से है, 25,200 से। परसेंटेज के लिए लगा दोगे यहाँ पे 100। अब देखो पूरी कैलकुलेशन नहीं करनी, 0 0 काट दो। 2 के पाड़े में कब लास्ट में 6 आता है, 2 अट्ठे 16 आता है कि नहीं, देखो 8 कहीं आई नहीं, तो मैं क्या करना है, लगाओ। एक वस्तु का सूची मूल्य इतना है यदि वह 10%, 8% और 5% की श्रृंखला पर उपलब्ध है तो वस्तु का विक्रय मूल्य क्या है। अच्छा क्वेश्चन है ये, इसको चाहो तो वैसे ही लगा दो, क्योंकि कई क्वेश्चन ऐसे होते हैं कि जो रेशियो से लगाते हैं लेकिन कई और तरीके से होते हैं। तो जो तुम्हें समझ में आ रहा हो पहले तुम करो। देखो हम तुमसे कहना चाहते हैं, जो सूची मूल्य दिया इसने 1200 रुपया, आप यहीं से काउंट करना स्टार्ट कर दो। पहले इसने कितने परसेंट का डिस्काउंट दिया, देखो 10%। 10% को हम लोग क्या लिखते हैं, देखो 10% का हटाओ, 100 में 10 हटा दो, कितने बचे होंगे, 90%। तो हम सीधे 90% लिख दिया, बल्कि लिखते हैं 9/10। और ये 8% हटा दो तो कितने बचे होंगे, 92/100। अगली बार हम हटा देंगे कितना, 5%। 5% होता है 1/20 भी होता है, 20 में 1 घटाओ, 19/20 लिख दें। देखो या तो तुम 5% हटाओगे, क्या लिखोगे, 95/100। अब इनको हमने काटा इस वजह से नहीं, तुम पूरा समझ जाओ। काटना चाहो तो एक लाइन में काट सकते थे, 0 0 और 5 से काटा 19, 5 से काटा था 20 और 2 0 ये हटाओ, 2 0 ऐसे हटाओ। यहाँ पे बचा है 2 से काटेंगे 10 और 2 से काटेंगे कितना, 6। नीचे देखो 2 0 है, पूरी बात समझना। नीचे अब कितने 0 बच रहे हैं, 2 0। 2 0 का मतलब है कि ऊपर जाएगा तो 2 अंकों के बाद दशमलव लाएगा, 2 अंकों के बाद दशमलव। एक ऑप्शन में तो 2 अंकों के बाद ये है, ये क्या 2 अंक हैं, ये 2 अंक हैं, हाँ या ना, इतना बताओ। नहीं, क्योंकि यहाँ पे 0 ये 2 अंक नहीं है। क्या ये है कुछ, नहीं, तो ऑप्शन तुम्हारे 2 हैं। अब इनमें क्या तुम्हें देखना था, यूनिट डिजिट लास्ट वाला। देखो 9 दूने 18, 8, 8 ने में 72, 2 छंगे 12, लास्ट में क्या होगा, 2 होगा। तो लास्ट में 2 किस में है, 94.392, मतलब 943.92। हाँ बाई रेशियो क्यों नहीं होगा। तब तुम उधर वाला, तुमसे विक्रय मूल्य पूछा जाएगा, पहले तुम लिखोगे 10 से, देखो आपने क्यों नहीं किया, 10 से 9 करो। यही चीजें तुम्हें सीखनी है कि कौन सी गेंद मारनी, कौन सी गेंद छोड़नी, भाई मजा है। अब 10 से 9 किया हमने, 8% को जैसे तुम लिखोगे 2 चौक 8, 25 चौक 100, तो 25 में 2 गए, कितने बचे, 23। और 5% यानी 20 में 1 कम करोगे क्या, 19। तो हमारी कैलकुलेशन यहां भी बढ़ रही है, वही बात हो रही है। इससे क्या होगा, हमें पूरा गुणा करना पड़ेगा। और वहां पे फायदा यह है कि यूनिट डिजिट का मजा लेके हम खत्म कर दें किस्सा। ये भी चीजें कैसे कनेक्ट किया करो, जैसे देखा करो कि क्वेश्चन तुम्हारे सामने आ गया, क्या सभी के ऑप्शन में सेम सेम है लास्ट में, जैसे तुम्हारे दिमाग में नहीं है तुरंत दिमाग में टच कर लेना कि अब काम हो जाएगा किससे, यूनिट डिजिट से। तो हमें थोड़ा कैलकुलेशन करना पड़ेगा। 18 नंबर, दिल में कसक होती है, आंखों में नींद का पहरा है, टूट गए सपने सारे, जख्म बहुत ही गहरा है। बाप अभी भी लगा हुआ है दिन रात कमाकर लाने में, और आंखों में उम्मीद उसे है, आगे वक्त सुनहरा है। हे बापू के आस उठो, हे मैया के लाल उठो, हे भाई की भुजा उठो, हे बहन की धार उठो, उठो गुरु के कर्ण तुम सिद्ध कारणों की संतान उठो, उठो कलयुग के अर्जुन तुम त्रेता के महाकाल उठो, बुद्ध के ज्ञान उठो, भारत के जवानों उठो, कहता हूं बहनों
तुम भी मर्दानी उठो, उठो कल के सपने, उठो महावीर महाज्ञानी, संसार का मान उठो, बापू का सम्मान उठो, लेखनी की धार उठो, महाराणा की तलवार उठो, उठो कृष्ण के उपदेश, महाभारत की हुंकार उठो, और तोड़ दे जो पहाड़ वो माझी का प्रहार उठो। जयप्रकाश की आस उठो, कलाम का विश्वास उठो, पानीपत का मैदान उठो, अंबेडकर का संविधान उठो, दिनकर की कविता उठो, मिट्टी की बसदा उठो, भारत का विस्तार उठो, स्वाभिमानी सीता उठो, सफलता का वन काल उठो, जब भी उठना बेमिसाल उठो। दिस इज फॉर यू। लगाओ इसको, आप क्वेश्चन पे आ जाओ। सी 14,500 रुपए में उपलब्ध था और सेल के दौरान कितने दे दिया गया, तो इनमें देख लो कितने का डिस्काउंट हुआ है, ठीक है, मतलब बीच में कितना गैप हुआ है, जितना गैप हो कितना हुआ बताओ, 2600, और ये कहां से हुआ, 14,500 से। परसेंटेज के लिए 100, 0 से 0 कट आउट कर लो अपना है, आ जाओ। विगमार्ट कार्ड से भुगतान पर 5% की छूट दे रहा है, 10% का लाभ अंकित करने के लिए कितना अधिक होना चाहिए। 5% का डिस्काउंट, कुछ ना सोचो, इतना कितना बचा 95, और 10% कितना हो गया 110। देखो 5 से अगर संख्या काटो तो ये 19 है, और 5 से काटो ये कितनी है 22 है। 19 से 22 कितना बढ़ा 3, कहां से 19 से, परसेंटेज के लिए 100, यानी 300 के बटे 19 काटो, 300 के बटे 19 तो 15 सही। देखो ये बन रहा, काट के लिखो, पूरी कैलकुलेशन किए ही ना करो, जैसे देख लो 15, बस आगे बढ़ो। बीस नंबर, महाथी ने एक कुकर को उसके अंकित मूल्य के 9/10वें हिस्से पर खरीदा और उसे उसके अंकित मूल्य से 8% अधिक पर बेचा। लाभ परसेंट बताएं, लगाओ। कितना भैया 20। देखो क्वेश्चन पढ़ो सही से, अंकित मूल्य के 9/10वें हिस्से पर उसने खरीदा है। जैसे अंकित मूल्य है, एक अंकित मूल्य कितना भी हो तो सीपी है और एक क्या होगा एसपी होगा। तो एक व्यक्ति है, उसने क्या किया कि अंकित मूल्य जितना भी हो, मान लो नीचे 10 था यहाँ पे, तो 10 संख्या देख के हमें एक बढ़िया संख्या दिमाग में आ जाती, वो संख्या क्या मान लें 100 कि एमआरपी अगर 100 है वस्तु का, तो तुम गए दुकान पे, तुम्हें दिमाग में आया कि तुम्हें बताया गया कि आप खरीद सकते हो इसका 9/10वां हिस्सा। तो इसको जैसे 9/10 करोगे, 9/10 करोगे, आंसर क्या आएगा यहाँ पे कितना बनेगा 90। तो आपने 90 रुपए दिए और खरीद लिया। लेकिन फिर उसने कहा कि जब उसने अंकित मूल्य से कितने % ज्यादा पर बेचा 8, अंकित मूल्य 100 और कितने ज्यादा बेच रहा है 108। तो भाई कह रहा है कि बताओ उसने अपने यहां से कितना प्रॉफिट कमा लिया। समझ पाए ये दुकानदार का क्या होता है, खुद तो लाता है कितने रुपए की 90 की, लेकिन जो बिलिंग बनवा के लाता है कितने की 100 की। तुम्हें अपना याराना दिखा के कहता है कि देखो भैया हम 100 की लाए, तो हम बस कितना ले रहे तुम पे, कितना ले रहे, वो कब क्यों ले रहे, भाड़ा किराया आना जाना, नहीं तो तुमसे नहीं लेते, तुम अपने हो, मेरे हो, मेरा सब कुछ हो तुम। तो उसने जबकि लिया था 90 का, तो 90 से 108 जाने में कितना बढ़ा 18, 18 90 से बढ़ा, और 18 पंचे 90, 5 होता है कितना 20%। लगा किसी वस्तु का क्रय मूल्य अंकित मूल्य का 75% है, अंकित मूल्य का 75% है। फिर से हमने मान लिया कि अंकित मूल्य कितना है 100, तो उसका जो क्रय मूल्य है वो इसका 75% है, तो 100 का 75% कितना होगा 75। यदि 15% की छूट दी जाती है भाई, जब बेचा जाएगा तो 15% की छूट दी जा रही है। छूट हमेशा किस पे देते हो तुम एमआरपी से, तो 100 में से 15 हटा दो कितने 85,
तब भी उसने देखो क्या किया है, लाभ या हानि, तो बताओ इसने लाभ कमाया कि हानि? लाभ। तो हानि वाले तो वैसे ऐसे ही हटा दो। और लाभ कितने का? 10 का। और 10 का लाभ कहाँ से? 75 से। परसेंटेज के लिए 100। 25 3 75, 25 चौक 100, यानी तुम्हारे पास लिखा है 40/3, 13.33। यदि एक पेंटिंग को 5% की छूट के बाद इतने में बेचा गया तो पेंटिंग का अंकित मूल्य बता दें, बता दो। हम नहीं बताएंगे इसको। पांच परसेंट की छूट के बाद 5% की छूट, अंकित मूल्य, मान लिया हमने अंकित मूल्य के MRP ये पूछे जा रहा और कह रहा है यहाँ पे 5% का डिस्काउंट दिया गया। 5% 1/20 लिखते हैं हम लोग, 20 में 1 चला गया, क्या होगा? 19/20। कह रहा 19/20 नहीं, कितने का दिया इसने? 52/25। 19 से संख्या काट दो, कटे अगर। 19 से कैसे कटेगी? 19 दूने 38, 14, 19 सते 133, 19 बने 95। तो MRP क्या बनेगी जाके? 275 में गुणे 20। 2 पंचे 10, 2 सते 14, 1 15, 2 दूने 4 और 1 5। आंसर क्या बनेगा? 5500। कहाँ है? ये अभी करवाया था हमने, ऐसा लगाओ, बस थोड़ी लैंग्वेज पकड़ पाओ तुम। चौबीस 34 96। देखिए पहले इसने क्या कहा? 250 रुपए नगद छूट। तो 250 रुपए, जैसे अंकित मूल्य 4250 रुपया है, अंकित मूल्य कितना है? 4250। तो उसमें कह दिया गया कि नगद छूट इसमें 250 की है, तो 250 हटा दो, कितने बचे होंगे? 4000। तो ये 4000 पे काउंट करो, जो कुछ भी 4000 से स्टार्ट कर दो। क्या कहा इसने? पहले कितने परसेंट का डिस्काउंट है? 8% और 5%। तुम चाहो तो 2 क्रमिक डिस्काउंट के बाद एक डिस्काउंट दिया जाता, वैसे निकाल दो। 8 5 13, 8 5 40 करके, नहीं तो 8% को हटाओगे, कितने बचे? 92। और यहाँ पे कितना? 5% हटाया, 95। और 95 को या तो ऐसे लिख दो 19/20। तो 0 से 2 0, 1 0 से 1 ये, 2 से ये काटोगे, 2 दूने 4, 9 दूने 18, 8 दूनी 16, लास्ट में 6, 3496। गुणा नहीं करना पूरा, हमेशा तुम्हें इन चीज़ों से बचाते आ रहा हूं मैं, कि शायद एक आध बात तुम्हारे टच बनी रहे पेपर तक। चौबीस नंबर। ₹8500 से सूचीबद्ध पुरानी कार करता है 20% और 10% की क्रमिक छूट में और मरम्मत पर 3800 और इसे 20% के लाभ पर बेचता है, तो कार का विक्रय मूल्य बताओ। चलो जैसा क्वेश्चन कह रहा है वैसा करते चले जाओ। पहले तुम करो 85,000 पे 20% और 10% हटाओ। देखो हम कहते हैं 85,000 है, ये कायदे समझते रहा करो। जैसे हम लिखते हैं 85,000 पे अगर 20% हटाएं, 20% 1/5 होता है, बोलो 1/5 हटाओगे तो जैसे कहोगे 1/5, 1/5 करेंगे तो कितना आएगा? यहाँ पे देखो 5 से 17 आएगा, तो यहाँ पे क्या बचेगा? कितना हटेगा? 1700 हटेगा, 17,000 बताओ। 17,000। तो यहाँ पे क्या बचा होगा? मैंने हटा दिया 85,000 में से 17,000 हटा दिया, क्या बचा? 68,000। अब इस 68,000 में कह रहा है कितने परसेंट हटाने हैं? 10%। 10% का मतलब 1 0 हटा दो, कितने बचे होंगे? 6800। मतलब 6800, पूरी बात समझना कि इस 68,000 में, इस 68,000 में हटाने कितने अब हमें?
6800 ये हटा दिए, और उसके बावजूद वो कह रहा है क्या कि अब मरम्मत पर तुम्हें कितने रुपए खर्च करने पड़े, 3800। तो वो तो तुम्हें अपनी जेब से देने पड़े, तो जेब से देने पड़े तो यहां क्या कर दोगे, प्लस। तो ये सब देखो चेक करके कितना बचा तुम्हारे पास। ये जो मैं कह रहा हूं तुमसे, ये जैसे तुमने यहां पे लिखा ये 85,000 में तुमने 17,000 हटाए तो क्या बचा था, 68,000। अब 68,000 में से तुम 10% हटाओगे, तो 68,000 में से 10% हटाओगे कितना अटके आएगा, 6800। तो तुमसे सिर्फ हम एक जवाब पूछ रहा हूं कि 6800 में से ये माइनस प्लस करने के बाद लास्ट में संख्या बताओ कितनी बच रही, करो जल्दी। सबका आंसर आए। केवल इतना पूछ रही है वाला, 6500 नहीं होगा, कितना आएगा, 65,000। और इस 65,000 पे वो क्या पूछ रहा है तुमसे, 20% का लाभ अगर निकाल दें तो 20% का लाभ को लिखते हैं हम 120/100, या हम 20% के लाभ को लिखते हैं 6/5। तो जैसे तुम 5 से काटोगे 13, और 13 का 6 में गुणा करोगे क्या आएगा, 78,000। हाँ, ये क्वेश्चन सिर्फ तुम्हारा वैसा है, तुम एक दुकान पे गए, तुमने जैसे कोई वस्तु खरीदी 85,000 की, तो पहले इसमें से 20% का तुम्हें डिस्काउंट दिया गया होगा। तो 20% जैसे तुमने 85,000 में से हटाए, तो 20% होता है 1/5, 17,000 हट गए। 17,000 हटने के बाद कितना बचा तुम्हारे पास, देखो कितना बचा था, 68,000। 17,000 हट गए 20% वाले। मैं तुमसे जो समझा रहा हूं, मैं कोशिश करता हूं कि तुम कम लिखा करो चीजें, क्योंकि पेपर का मामला है। ये 85,000 लिखा है टोटल, 85,000। 85,000 पे हम 20% हटाएंगे। 20% का मतलब है, देखो परसेंट से 2 जीरो है, और 85 का 2 गुना 17, ये पूरा कितना हट रहा है, देखो पूरा कितना हट गया, 17,000। या हम 1/5 करेंगे, इसको 1/5 से काटेंगे, 17 पने 85। तो 17,000 हटाने के बाद बचा कितना मेरे पास, 68,000। अब इस 68,000 पे भी तो अगला डिस्काउंट है, वो कितना है, 10% का। तो 10% का मतलब एक जीरो कम होगा, कितना कम हो जाएगा, 6800। तो 6800 कम होने के बाद यहां जितना भी बचा होगा, समझ पाए, हमने यहां पे नहीं कम किया था। अब यहां पे जितना भी, जैसे हमने कह दिया से, चलो इस अब तुम्हें लिख के दे रहे पूरी बात, 68,000 में मैंने 6800 हटा दिया, 0 0 10 में 8 गया 2, 7 में 6 गया 1, 61,200। अब ये 61,200 लास्ट का खर्चा आया, लेकिन जब तुम ये 61,200 की कोई वस्तु ले गए, तब तुमने अपनी जेब से और कितने लगाए, 3800। तो यहां से तुमने 3800 और लगाने पड़े मरम्मत पर, तो ये टोटल बन कितना गया, 65,000। अब इस 65,000 पे तुम्हारा जेब का खर्चा 65,000 गया, लेकिन तुम हो बहुत होशियार दुकानदार, तुमने क्या किया, अब दूसरे को दिया कितने परसेंट लाभ पर, 20%। तो आपने इस पे 20% का प्रॉफिट कमाया। 20% होता है 1/5, 5 में 1 बढ़ाओ 6/5, 5 से मैंने ये काट दिया 13, और 13 का 6 में गुणा किया क्या आता है, 78। लेकिन मैं नहीं चाहता हूं कि इसको ऐसे लिखो तुम, फिर से मैं बोल रहा हूं, मेरा काम है थोड़ा दिमाग लगा के ऐसे किया करो कि 85,000 पे 20%, 17,000 हटाओगे 68,000, 68,000 पे 10%, 6800 कम करोगे, फिर तुम ज्यादा करके अपना बढ़ाओ। थोड़ी कैलकुलेशन स्पीड में करो। 25 नंबर, और धन्यवाद। लगाओ टाइम, ले लो उसको।
वस्तु का लागत मूल्य कितना है? 2500 रुपया। कह रहा 2500 का वो 10%, जैसे 2500 तो देता ही देता है, साथ में 10% देता है रिश्वत। तो 10% अगर रिश्वत देता है तो रिश्वत में कितने रुपया देता है? 250 देता है भाई। तो ऐसे तुम किसी से 2500 रुपये की कोई सामान ले लेंगे, उसने तुमसे 2500 रुपये तो लिए ही लिए, साथ में क्या कहा? 10% की हमें क्या तुम्हें देनी पड़ेगी? रिश्वत। तो तुमने 2500 का 10% निकाल लिया, कितना? 250। तुम्हें 250 और देने पड़ेंगे। तो तुम्हें अपनी जेब से 2500 और 250 मिलके कितने देने पड़े? 2750। ये तुम्हारा बन गया सीपी। ये क्या बना? सीपी। इतना तुम्हारा जेब खर्चा हो गया। अब उसने कहा है कि 20% का डिस्काउंट देता है और 9/1/11% का लाभ कमाता है। तो अंकित मूल्य कितना अंकित करना चाहिए? मतलब उसने सीपी दे दिया है, तुम्हें सीपी दे दिया और क्या पूछ दिया? एमआरपी। तो बताओ, सीपी में हम लिखते थे कि 25% की छूट, तो यहां क्या लिखते हैं? क्या लिखते हैं? 75। लेकिन अब हमें ऐसा नहीं लिखना, क्योंकि जैसे ही हमने देखा यहां पे 9/1/11% है, 9/1/11%। अगर इसको मैंने 3 बातों में तुम्हें समझाया था, ध्यान करो, सीपी, एसपी और एमआरपी। इसको हम कैसे लिखेंगे? 25% का डिस्काउंट देता है, तो 4 की ये चीज है, 1 का डिस्काउंट कितने का दिया होगा? 3 का। डिस्काउंट हमेशा किससे दिया जाता है? एमआरपी से। और इसने 9/1/11% का लाभ कमाया, जिसका मान होता है 1/11, यानी 11 की खरीद पर 1 का लाभ कितने बेचा? 12। तो इनको तुम सेम बनाओगे, ऊपर कितने गुणा कर दोगे? 4 का। ऊपर केवल 4 का गुणा कर दो बस। ये लिखा रखा 11, ये है 12 और ये कितना आ गया? 16। तो भाई लागत मूल्य आपकी 11 नहीं, कितनी है? 2750। देखो कितने गुणा पे? 11 दूने 22, 11 5 55, 250 के गुणा पे है। तो हमसे अंकित मूल्य पूछा गया, 16 में 250 का गुणा कर दो, तो आंसर क्या आएगा मेरा? 4000। उतारो। सिर्फ तुम्हें लागत मूल्य अलग से निकालनी है। लागत मूल्य कैसे अलग से निकालोगे? कि 25, अरे तुम कोई 2 नंबर वाला काम कर रहे, 2500 रुपया की वस्तु आप 10% का रिश्वत दे के ला रहे हो, तो 2500 की जगह आपने 250 ज्यादा दे के आए, खरीद के कितने लाए? 2750 की। तो ये सीपी है, ये एसपी है और ये एमआरपी है, बस। तो बताओ क्या स्कोर रहा तुम्हारा? जैसे पेपर में क्वेश्चन होते 25 के 2500, तो तुम्हें क्या उम्मीद थी? कितने सही थे? क्या तो एक नहीं सही थे? हैं?